सरदार सरफराज साहब, जिनके पास शायद कोई अच्छी खबर हो हमारे लिए। सरदार साहब क्या हाल है? क्या हाल है आपका? पिंडी इस्लामाबाद में तो बारिश हो रही है और कराची में बारिश करा दें प्लीज। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक हूँ। परसों तरसों हुई थी, कल तो नहीं हुई पिंडी इस्लामाबाद में। कल से तो बेशतर जगहों में ड्राई वेदर ही चल रहा है। ये हुमा मुझे कह रही है, मैं तो पहले कह रहा था नहीं हो रही है। अच्छा ठीक ठाक तेज किस्म की हुई तो थी, कहीं वो हमारी तरह हुई होगी ना कराची में जो कहीं बूंदाबांदी हो जाती है। अच्छा बताएं क्या हम देख रहे हैं आज से मौसम का हाल, कुछ चेंजेस, कोई प्री मॉनसून एनीथिंग? देखिए पिछले 2 दिन से जो हीट वेव लाइक सिचुएशन है कराची में, वो आज भी प्रिवेल करेगी। आज भी 40 से ऊपर जा सकता है टेम्परेचर, और कल से उसमें कुछ कदरे कमी आएगी, 1 या 2 डिग्री कह लें आप, 38 डिग्री 37 डिग्री तक। लेकिन फिर भी गर्म और मरतूब मौसम ही रहेगा। जून के जितने बकिया दिन हैं कराची में तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन जो बहुत शिद्दत की गर्मी थी पिछले 3 दिन से, उसमें कदरे कमी आ जाएगी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कराची के जनूब मशरक में इंडियन गुजरात के साथ और अरेबियन सी के ऊपर एक हल्का सा लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, जिसके बायस सी ब्रीज मुअत्तल रहती थी, खासकर दिन के पहले हिस्से में। तो उसके बायस बहुत गर्मी बढ़ रही थी। प्री मानसून या मानसून कह लें आप, तो मानसून ही तकरीबन पहुंचा चाहता है, ये नहीं। लेकिन वो जुलाई के पहले हफ्ते में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कराची में। 3 या 4 जुलाई के बाद ही इम्कान दिख रहा है, उससे पहले तो ये जो टेम्परेचर्स पड़ रहे हैं सरदार साहब, क्या ये हम हर साल हमें लगता है ज़रा अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन ये तो बला की गर्मी है। फील्स लाइक 50-51 पे पहुंचा हुआ है। सो ये नॉर्मल है आप कराची के लिए भी, क्योंकि कराची में इतनी गर्मी नहीं पड़ा करती थी। नहीं, नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। देखिए नॉर्मल टेम्परेचर तो 36 आप कह सकते हैं, 35.7 है जून के महीने का। तो जाहिर है कि कल तो 42 चला गया, कुछ जगहों में 42 से ऊपर भी गया, और उसके साथ बहुत हाई ह्यूमिडिटी 50% से ज़्यादा आप जब ऐड करते हैं तो फील लाइक 50 से 52 बन रहा था। तो जाहिर है कि बिल्कुल ही अनयूजुअल है, बहुत एक तरह से सीवियर हीट वेव तरह की सूरत हाल थी। और वो उसकी वजह मैंने आपको बताई कि असल में जब ये ड्रॉबैक होती है कि कोस्टल सिटी होने के बाद जब समंदर में कुछ एक्टिविटी इस तरह की हो जाए, कोई लो प्रेशर बन जाए जो सी ब्रीज को ब्लॉक कर देता है, तो फिर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो होपफुली कि परसों से यानी कल से इसमें कमी आ जाएगी। आज का दिन इसमें है, यानी 3 दिन का एक तरह से इसका स्पेल लग रहा था दौरानिया, और कल से फिर इसमें कमी। लेकिन स्टिल हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ही होगा, क्योंकि 37-38 भी खासा टेम्परेचर होता है विद हाई ह्यूमिडिटी, तो जाहिर है। अच्छा अब ये बता दें, ये जो चलेगा कल नहीं होगी, कल परसों जो भी पंजाब में भी बारिशें हम देख रहे हैं, ये प्री मानसून ही है और इसके बाद अब ये मानसून प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, यानी वहाँ की गर्मी का स्पेल थोड़ा सा कम होगा? कहाँ की गर्मी में? पंजाब के मैदानी इलाकों की बात कर रही हैं। जी असल में तो वो 2-3 दिन पहले तक बारिशें हुई थी, और वो ज़्यादातर वेस्टर्ली वेव की एंट्रेंस हुई थी, उस वजह से हुई थी। कुछ चंद एक इलाकों में ईस्टर्ली, जैसे हमारे थरपारकर में बारिश हुई, तो वो उसको हम प्री मानसून शावर्स कह सकते हैं। परसों भी हुई थरपारकर में, और 1 आध दिन पहले भी हुई थी। और वो वही जो इंडियन गुजरात और अरेबियन सी के ऊपर एक लो प्रेशर बना हुआ, उसके बायस बालाई हिस्सों में जो मुल्क की बारिश हुई है वो वेस्टर्ली वेव के बायस हुई है। यानी ऐसा प्री मानसून की बारिशें भी नहीं हुई है इस दफ़ा अभी तक उस तरह से ना, जिस तरह से हो जाया करती थी जून के आखिरी दिनों में। अब इम्कान ये है कि अगले 3-4 दिन तो गर्मी है, शदीद गर्मी होगी पंजाब भर के मैदानी इलाकों में दोबारा से, खासकर जनूबी पंजाब, बक्कर और नीचे जो डीजी खान और रहीम यार खान वगैरह का इलाका, यहाँ फिर 48 से 50 की रेंज में टेम्परेचर जा सकते हैं। गॉट इट सरदार साहब, गॉट इट, थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट। जल्दी से ज़रा अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के पास भी जाते हैं, जो कि वही बात है ना कि ऑन द ग्राउंड क्या रियलिटी। हम लोड शेडिंग की भी बात कर रहे थे, गर्मी की भी। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जवाद मलिक। जी सर, गर्मी शदीद पड़ रही है। हम देख रहे हैं कि लाहौर में पंजाब भर में छोटे बड़े शहरों में और ख़ास तौर पर देहात में बिजली की जो तवील गैर लानी लोड शेडिंग है उसका सिलसिला अरूज पर है। हम देख रहे हैं कि जो दावे किए गए थे वजारत पावर की तरफ से कि जो गर्मियाँ होंगी वो स्मूथ होंगी, हमवार होंगी, उनके पास बिजली वाफर है, तो हमें बाज़ार तो ज़मीनी हक़ाइक़ उससे बरक्स नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर जो छोटे शहर हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि घंटों बिजली बंद रह रही है। और ख़ास तौर पर जो लाहौर का शहरी इलाका है, अंदरून शहर है, जिसमें निस्बर रोड है,
शहालमी, रंगमहल, फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन का इलाका, उसके अलावा हरबंसपुरा, पाटापुर का इलाका देख रहे हैं, रायबंड का इलाका देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रिपिंग अरूज पर होती है। सारा दिन बिजली कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, और इससे ना सिर्फ लोगों को मुश्किलात होती हैं, उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, बल्कि लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक अशिया हैं वो बड़ी तादाद में जल रही हैं। थैंक यू जवाद। बहुत गर्मी पड़ रही है लाहौर में भी, और जाहिर है साथ में लोड शेडिंग भी जारी है, और मुल्तान में भी यही सूरत हाल है। मुल्तान में तो गर्मी पड़ती है, वहाँ बिजली की बंदिश की क्या सूरत हाल है, ये जौदत नदीम हमें बताएंगे। जी, मुल्तान में गर्मी की शदीद लहर जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहरियों को 47 डिग्री गर्मी जो है महसूस की जा रही है। ऐसी तनाजुर में अगर लोड शेडिंग की बात करते चलें तो शहर में मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो हो रही है, जबकि दही इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। शहर में अगर बात करते चलें तो महकमा हुकाम के मुताबिक जो है वो लाइन लॉसेस की वजह से भी जो है कुछ इलाके डिफ्रेंशिएट किए गए हैं कि यहाँ पर 4 से 6 घंटे और 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग होगी, जबकि शहरियों का ये कहना है कि महकमा हुकाम की जानिब से फ़नी खराबी का कह के 8 से 10 घंटे जो लोड शेडिंग है वो शहरी इलाकों में की जा रही है। इन इलाकों में हसन परवाना कॉलोनी शामिल है, सौलिमही का इलाका जो है वो शामिल है, और नॉर्थ गुलगश्त का इलाका जो है वो शामिल है। शहरियों का ये कहना है कि महकमा हुकाम जो है वो फ़नी खराबी का कह के सारा दिन लोड शेडिंग जो है उनकी जानिब से की जाती है, जबकि शहरियों ने मुतालबा किया है कि बिजली की फराहमी जो है यकीनी बनाया जाए और लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो कम किया जाए।